You know, it's very well that कि आवर क्लासेज इज़ गोइंग ऑन फॉर द डिटर्मिनर्स। हमारी क्लासेज जो चल रही है वो किसकी चल रही है? डिटर्मिनर्स की चल रही है। डिटर्मिनर्स की क्लासेज में हमारी 1 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है। उसके अंदर कल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे अदर, अनदर, एनी अदर, नो अदर, इनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम जैसे कल हमने 4 वर्ड्स लिए थे, 4 के 4 वर्ड्स क्या थे? अन्य के अर्थ में थे। अन्य 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 नहीं। आज जो हम वर्ड्स लेंगे, ये वर्ड्स हम लेंगे और ये जो है ये हम कुछ के अर्थ में लेंगे। किसके अर्थ में लेंगे? कुछ के अर्थ में लेंगे। तो कुछ के अर्थ में आपके पास इंग्लिश में कितने वर्ड्स हैं? यू हैव द 8 वर्ड्स। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। तो 3 फ्यू के हैं, 3 लिटिल के हैं। 3 6 हो गए और 2 वर्ड्स आपके हैं सम और एनी। आज हम सम और एनी की बात करेंगे। तो इधर देखिए, सम एंड एनी, डिटर्मिनर्स सम एंड एनी। जब फ्यू हम पढ़ेंगे तो फ्यू के साथ दे आर द सम रिस्ट्रिक्टेड ओनली द काउंटेबल प्लूरल नाउन इज यूज। और जब लिटिल की बात आएगी तो लिटिल के पहले ओनली अनकाउंटेबल नाउन यूज। तो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन एंड फ्यू, ए फ्यू, द लिटिल फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं। लेकिन सम और एनी के लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्टता नहीं है। ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होते हैं और काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होते हैं। इधर देखिए, हमने पहले ही सेंटेंस में इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि दीज वर्ड्स आर यूज्ड, इन शब्दों का यूज किया जाता है बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दोनों के साथ इनका यूज किया जाता है। कई गाइड बुक्स में क्या होता है, हर रूल में बार बार इनको डाल देते हैं कि अगर काउंटेबल नाउन होगा तो सम आएगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा तो सम आएगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा तो एनी आएगा, काउंटेबल नाउन। तो स्टूडेंट क्या होता है कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल में बहुत कंफ्यूज हो जाता है और बहुत कंफ्यूज होकर के बाद में वो इसी को रटता रहता है कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल। हमने सीधे से 3 फंडे बताए हैं कि काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगा तो फ्यू के वर्ड्स होंगे, अनकाउंटेबल के यूज़ होंगे तो लिटिल के होंगे, और फ्यू ये जो हमारा सम और एनी है तो सम और एनी के लिए दोनों तरह के यूज़ होते हैं। आप इसके लिए सम का भी यूज़ कर सकते हैं और एनी का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का यूज़ दोनों प्रकार के काउंटेबल के लिए यूज़ होते हैं, चाहे वो काउंटेबल अनकाउंटेबल हो चाहे काउंटेबल हो। तो ये हमारी रिस्ट्रिक्ट आप पहले ही दिमाग में ये क्लियर हो गई कि दोनों के लिए इनका यूज़ होता है। तो अब देखिए, दीज वर्ड्स आर यूज बिफोर द प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर काउंटेबल, क्लियर हो गई। अब हमने आज यहाँ पे लिया वर्ड सम का वर्ड लिया। अब सम माने कुछ। तो इसका रूल नंबर 1 देखें आप। रूल नंबर 1 क्या है? सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। सम का यूज कहाँ होता है? सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। जहाँ पर भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें सम का यूज आएगा, एनी का यूज नहीं होगा। फ्यू का और लिटिल भी ऑप्शन में होते हैं, लेकिन जब हम लिटिल और फ्यू पढ़ेंगे उस समय आप इनमें डिफरेंस बिटवीन समझ जाएंगे कि फ्यू क्यों नहीं होगा, लिटिल क्यों नहीं होगा। लेकिन अभी केवल आप इतना सा समझें कि यहाँ पर सम का यूज इसलिए होगा कि सेंटेंस अफर्मेटिव है। सकारात्मक सेंटेंस होगा तो वहाँ पे हमेशा सम का यूज होगा। तो देखिए, हमने रूल बनाया है कि सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज। सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज। एग्जाम्पल्स क्या दिए? आई वॉन्ट सम बुक्स, आई वॉन्ट सम बुक्स। सेंटेंस अफर्मेटिव है। यहाँ पर जो बुक्स आया वो क्या है? काउंटेबल प्लूरल नाउन है। ये यू नीड सम मनी, यहाँ सम का यूज हुआ और इसके बाद यूज होने वाला नाउन क्या है? अनकाउंटेबल है। मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन हुआ। तो सम का यूज इसके पहले भी यूज हुआ। फिर देखिए, ही हैज सम रुपीज। रुपीज फिर से क्या हो गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ। तो सम का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज किया जाता है। फिर देखिए, दे हैव परचेज सम ड्रेसेज। उन्होंने क्या खरीद ली? कुछ ड्रेसेस खरीद चुके हैं। तो यहाँ पर सम का यूज भी किसके लिए यूज हुआ है? ड्रेसेस के लिए यूज हुआ है। तो बुक्स, मनी, रुपीज और ड्रेसेज ये नाउन है और नाउन के पहले किसका यूज होता है? नाउन के पहले सम का यूज होता है। इसलिए सम डिटर्मिनर है और डिटर्मिनर कुछ के अर्थ में होता है, जो कि आपको ये नहीं बताता है
कि कुछ का मतलब थोड़ा कुछ है या न के बराबर है या सारा का सारा। ये आप फ्यू लिटिल में समझेंगे इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से। अभी केवल आप इतना सा समझें कि अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल सम का यूज होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में किसका यूज होगा? सम का यूज होगा। तो आपका पहला रूल क्लियर होता है कि सम इज यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज। यस, आवर रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 सम का फर्स्ट रूल हो गया। सम का रूल नंबर 2 देखिए, सम इज यूज्ड इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सम इज यूज्ड इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें भी किसका यूज होता है? सम का यूज होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम सम का यूज करेंगे। तो जो सेंटेंस, जैसे हमने वी हैव द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज होगा, नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होगा, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव यदि ये दोनों साथ आ जाते हैं तो भी फिर किसका यूज होगा? सम का यूज होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे डोंट नो कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कौन सा यूज होता है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सम का यूज होता है। कुछ स्टूडेंट तुक्के लगा के आते हैं एग्जाम में कि अगर एनी का यूज़ नेगेटिव में हो रहा है, इंट्रोगेटिव में भी एनी हो रहा है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों साथ आते हैं तो भी वहाँ किसका यूज़ होगा? एनी का यूज़ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ होता है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों साथ आते हैं तो भी वहाँ किसका यूज़ होगा? वहाँ पे भी सम का यूज़ होगा। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान दें। अब देखिए हमारे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि डोंट, डू और नॉट डोंट आ गया। तो डोंट यू वांट सम बुक्स, क्या तुम्हें कुछ बुक्स की आवश्यकता नहीं है? ऐसे कंडीशन में यहाँ किसका यूज हुआ? सम का यूज हुआ। फिर देखिए डिडंट ही नीड सम मनी, क्या उसे कुछ रुपए की आवश्यकता नहीं थी? तो यहाँ सम का यूज हुआ। फिर देखिए ही वांट सम मोबाइल्स, उसे कुछ मोबाइल्स की आवश्यकता है। डजंट ही, क्या नहीं है? दे हैव सोल्ड सम पेन्स, वो कुछ पेन बेच चुके हैं, सेल कर चुके हैं। तो हैवेंट दे, क्या उन्होंने सेल नहीं किया है? तो यह है यू वॉन्ट सम रुपीज़, तुम्हें कुछ रुपए की आवश्यकता है। डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं है? तो यहाँ देखिए हर क्वेश्चंस के, हर सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लग रहा है, और क्वेश्चन मार्क लगने से ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गए। जबकि लास्ट 3 सेंटेंसेज है, ये कौन से सेंटेंस हुए? सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव ही हैं, लेकिन ये क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? क्वेश्चन टैग वाले। क्वेश्चन टैग आप जानते हैं, किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम नेगेटिव टैग लगा देते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव टैग लगा देते हैं। तो ये हमने टैग लगाया है, देखो डोंट यू, हैवेंट दे, डजंट ही। तो ये जो दिख रहे हैं ये क्वेश्चन टैग है, और क्वेश्चन टैग लगाने से यहाँ पे हमने कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है। फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हुआ, इसलिए क्वेश्चन कैसा बन गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। लेकिन ये यहाँ पे ये क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी है, नोट भी आया और इंट्रोगेटिव साइन भी है, क्वेश्चन टैग, इसलिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गए। तो अब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव बने तो ये वाले नेगेटिव टैग लगा, तो नेगेटिव टैग लगा तो ऑटोमेटिकली जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस कैसा हो जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। यानी कि स्टेटमेंट जब नेगेटिव होता है तो टैग पॉजिटिव होता है, और स्टेटमेंट जब पॉजिटिव होता है तो टैग कैसा लगता है? नेगेटिव लगता है। तो यहाँ आप देखिए कि इन सेंटेंसेस में लास्ट में हमने 3 टैग्स लगाए हैं, क्वेश्चन टैग बोलेंगे इनको, और क्वेश्चन टैग के कारण यहाँ पर ये सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ। और वो वाला फर्स्ट वाला रूल यहाँ एप्लीकेबल होता है कि जब अगर टैग नेगेटिव है तो स्टेटमेंट कैसा होगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव स्टेटमेंट होने के कारण यहाँ आपने किसका यूज किया? यहाँ पर आपने यूज किया सम का यूज किया। तो आपको ये रूल समझ में आ गया होगा कि केवल अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो भी वहाँ किसका यूज होता है? सम का यूज होता है। रूल नंबर 2 क्या था? कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन सा रूल? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज होता है तो वहाँ पर भी किसका यूज होगा? सम का यूज होगा। सम का यूज ये वाले 2 सेंटेंस है, इनमें देख लीजिए, डोंट यू वांट टू सम, डिडंट यू, और ये क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस है। तो आप समझ गए। ओके, नेक्स्ट रूल चलते हैं। यस स्टूडेंट्स, आवर रूल नंबर 3 सम और एनी का रूल नंबर 3 देखिए।
रूल नंबर 3 क्या है? सम इज यूज्ड इन विच सेंटेंस? सम का यूज उस सेंटेंस में किया जाता है द सेंटेंस डिनोट्स ऑफर और रिक्वेस्ट। द सेंटेंस डिनोट्स ऑफर और रिक्वेस्ट। जो सेंटेंस कोई ऑफर हो या प्रपोजल हो या रिक्वेस्ट हो, ऐसे सेंटेंसेस में किसका यूज किया जाता है? सम का यूज किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। वुड यू लाइक टू टेक सम स्वीट्स? वुड यू लाइक टू टेक सम स्वीट्स? क्या आप क्या लेना पसंद करेंगे? क्या आप कुछ मिठाइयाँ लेना पसंद करेंगे? तो यहाँ पर देखो हमने किसका यूज किया? सम का यूज किया। तो वुड यू लाइक टू टेक सम रुपीज़? क्या आप कुछ रुपये लेना पसंद करेंगे? तो वुड यू लाइक टू टेक सम रुपीज़, सम का यूज हुआ। थर्ड सेंटेंस में क्या हुआ? वुड यू लाइक सम रुपीज़। आप टू टेक नहीं लगा कर डायरेक्ट भी सेंटेंस लिख सकते हैं कि वुड यू लाइक सम फ्रूट? क्या आप कुछ फ्रूट पसंद करते हैं? फ्रूट, देखिए यहाँ पे फ्रूट है, फ्रूट प्लूरल होता है, फ्रूट में कभी एस नहीं लगता है। जब आप एस लगा देते हैं तो ये वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स हो जाते हैं। तो जनरली आप फ्रूट्स करते हैं, ये फ्रूट होता है और एक ही तरह के फ्रूट्स होते हैं, और जब आप फ्रूट्स लगाते हैं तो वो वेराइटीज़ हो जाती है, एक किस टाइप का एक किस टाइप का। तो यहाँ देखिए विल यू लाइक सम स्वीट्स? विल यू लाइक सम स्वीट्स प्लीज़? क्या आप कुछ स्वीट्स पसंद करेंगे प्लीज़? विल यू लाइक टू टेक सम बिस्कुट्स प्लीज़? विल यू लाइक टू टेक सम बिस्कुट्स? क्या आप बिस्कुट लेना पसंद करेंगे? तो प्लीज़ हम सेंटेंस 6 ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि डू यू लाइक डू यू लाइक टू टेक सम स्वीट्स? तो टू टेक, अब यहाँ पर अब सम नहीं आएगा, अब यहाँ पर एनी आएगा, एनी आएगा। तो ये सेंटेंस हम अभी समझेंगे। पहले आप इस रूल को समझें कि कोई भी सेंटेंस प्रपोजल हो, ऑफर हो, रिक्वेस्ट हो, तो ऐसे सेंटेंस में सम का यूज होता है। आप क्या पढ़ रहे हैं, दिमाग को क्लियर करें। आप सम और एनी में डिफरेंट पढ़ रहे हैं। सम का यूज का पहला रूल क्या था कि सम इज यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो वहाँ किसका यूज होता है? सम का यूज होगा। नंबर 2 इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ भी किसका यूज होगा? वहाँ सम का यूज होगा। देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये आप बहुत अच्छी तरह से क्लियर जानते हैं। अफर्मेटिव में सम का यूज, नेगेटिव में एनी का यूज, इंट्रोगेटिव में एनी का यूज, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आते हैं तो वहाँ भी किसका यूज होगा? सम का यूज होगा। हमने 2-3 तरह के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बता करके आपको एग्जाम्पल दे दिया था। हमारा अगला रूल था कि ऐसा कोई सेंटेंस हो जो प्रपोजल, ऑफर और रिक्वेस्ट हो। क्या सेंटेंस हो? ऑफर, प्रपोजल, रिक्वेस्ट सेंटेंस हो। ऐसे सेंटेंस में हमेशा सम का यूज होता है। अब पहले तो आप ये समझिए कि ऑफर, प्रपोजल, रिक्वेस्ट सेंटेंस होते कौन से हैं। तो हाउ मेनी टोटल टाइप्स ऑफ वर्ब? आपके पास वर्ब कितनी है मुझे ये बताइए। आपके पास 13, आपके पास देखिए 13 क्या है? मॉडल्स हैं, और 11 क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। तो कितना हुआ? 24। देयर आर 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स। आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती है? 24 वर्ब्स होती हैं, और 24 वर्ब में से -2 कर दें हम तो कितनी बच गई? 22। तो 22 ऑक्सिलरी वर्ब से यदि कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब से भी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो यदि 22 हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इंट्रोगेटिव होगा। लेकिन यदि 2 वर्ब आपके पास ऐसी है जो प्रपोजल और ऑफर बताती है, प्रपोजल, ऑफर, रिक्वेस्ट बताती है, तो ऐसे सेंटेंस कौन से हुए? वुड और विल। कौन से हुए? वुड और विल। यदि सेंटेंस विल से या वुड से स्टार्ट होता है तो वो सेंटेंस हमेशा क्या कहलाएगा? प्रपोजल, ऑफर, रिक्वेस्ट कहलाएगा। तो पहली चीज़ तो आपने ये क्लियर कर ली कि जो सेंटेंस वुड से या विल से स्टार्ट होता है उनमें सम का यूज़ होता है, क्योंकि ये सेंटेंस क्या बताते हैं? प्रपोजल, ऑफर, रिक्वेस्ट बताते हैं। भले ही ना उनको आप हेल्पिंग वर्ब मानते हुए आप इधर इंट्रोगेटिव साइन लगा सकते हैं, लेकिन सेंटेंस कौन से होंगे? ऑफर, प्रपोजल, रिक्वेस्ट होंगे। आपके घर पे कोई भी गेस्ट आते हैं तो आप उन्हें अगर ऑफर करते हैं किसी चीज़ का कि वुड यू लाइक टू टेक सम स्वीट्स, क्या आप कुछ मिठाइयाँ लेना पसंद करेंगे, तो वहाँ पे सेंटेंस किसका यूज़ होगा? वुड का यूज़ होगा।
अब हमने यहाँ सेंटेंस स्टार्ट किया, वुड यू लाइक टू टेक सम स्वीट्स। ये सेंटेंस प्रपोजल ऑफर रिक्वेस्ट का है, क्योंकि यहाँ पर किसका यूज हुआ है, वुड का यूज हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे सेंटेंस लगा दिया, सम का यूज किया। फिर देखिए, वुड यू लाइक टू टेक सम रुपीज़, क्या आप कुछ रुपए लेना पसंद करेंगे, तो यहाँ पर भी हमने किसका यूज किया, सम का यूज किया। वुड यू लाइक टू टेक सम फ्रूट, आप कुछ फ्रूट्स लेना पसंद करेंगे, तो यहाँ पे हमने सम का यूज किया। विल यू लाइक टू टेक सम स्वीट्स प्लीज़, तो हम यहाँ पे विल क्यों यूज किया, विल का यूज इसलिए किया कि वुड हमेशा जो पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल, चाहे वो कुड हो या वुड हो, वो पोलाइट प्रपोजल बताते हैं, पोलाइट ऑफर बताते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट बताते हैं, तो ये जन्मजात ही पोलाइट होते हैं। लेकिन आप अगर विल का यूज करते हैं तो विल के साथ प्लीज़ या काइंडली लगाना मस्ट होगा। तो जब यहाँ पर आपने विल लगा दिया तो इधर आपका प्लीज़ लगेगा, तब ये सेंटेंस क्या होगा, पोलाइट बनेगा। ये है फॉर्मल सेंटेंस, फॉर्मल को आप पोलाइट बनाएंगे, और वुड वाला सेंटेंस जो है वो जन्मजात ही पोलाइट सेंटेंस होता है, पोलाइट। तो विल का जब यूज़ होगा तो प्लीज़ का यूज़ होगा, वुड का यूज़ होगा तब प्लीज़ का यूज़ नहीं होगा। तो विल यू लाइक सम स्वीट्स, विल यू लाइक सम स्वीट्स, क्या आप कुछ मिठाइयाँ लेंगे प्लीज़। फिर देखिए, विल यू लाइक टू टेक सम बिस्किट्स, क्या आप कुछ बिस्किट्स लेंगे प्लीज़, तो यहाँ सम का यूज हुआ है, सम का यूज हुआ। और लास्ट सेंटेंस जो मैंने लिखा है डू से स्टार्ट हुआ है, डू यू लाइक टू टेक एनी स्वीट्स, यहाँ पे डू हो गया, यानी कि 22 ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, तो ये सेंटेंस क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण यहाँ किसका यूज हो गया, एनी का सेंटेंस हो गया, क्योंकि डू से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस ऑफर प्रपोजल रिक्वेस्ट नहीं है, ये क्वेश्चन है, ये इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव के लिए इंट्रोगेटिव साइन लगेगा। डू का यूज हो रहा है, विल और वुड के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब छोड़ करके बाकी की हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, इसलिए यहाँ पर किसका यूज किया, एनी का किया, सम का यूज नहीं किया। तो ये हमारा रूल नंबर 3 था। ये नेक्स्ट आवर रूल नंबर 4, सम और एनी। हमारा पॉइंट चल रहा है सम और एनी, और रूल नंबर 4 है सम इज यूज्ड इन विच सेंटेंस। सम का यूज उस सेंटेंस में किया जाता है, द इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विथ यस आंसर, द इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त होता है विथ यस आंसर, जो यस आंसर से समाप्त होता है वो, उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हैज ही रिसीव्ड सम मनी। अब स्टार्टिंग में क्या आया, हैज आया, यानी कि सेंटेंस स्टार्टिंग में ही इंट्रोगेटिव बन गया, तो हैज ही रिसीव्ड सम मनी, सम मनी सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है। लेकिन देखिए इसके साथ यहाँ पे क्या लगा है, कोमा लगा है, और कोमे के साथ क्या हुआ, यस सी हैज, यस सी हैज, यहाँ पर भी सी है, तो हैज सी रिसीव्ड, या इसको यहाँ पे भी ही कर लो, तो हैज ही रिसीव्ड सम मनी, यस ही हैज, यस उसके पास है, हमने कहा क्या उसने कुछ धन प्राप्त कर लिया, तो आंसर में क्या हुआ, यस ही हैज, वह कर चुका है। तो अब लास्ट में यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे या फुल स्टॉप लगाएंगे। पहले तो ये बताओ, आपको ये पता है कि सेंटेंस किससे हुआ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने के कारण यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, लेकिन कॉमा के बाद में यहाँ क्या हो गया, यस ही हैज़, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव चला चला और लास्ट में वापस घूम के कैसा हो गया, अफर्मेटिव हो गया, और अफर्मेटिव हो गया इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, केवल फुल स्टॉप लगाएंगे, और फुल स्टॉप लगने से क्वेश्चन लास्ट में जाते जाते अफर्मेटिव होने से ये सेंटेंस पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया, और यहाँ पर भी किसका यूज होगा, सम का यूज होगा। तो देखिए, डज ही नीड सम बुक्स, डज ही नीड सम बुक्स, क्या उसे कुछ बुक्स की आवश्यकता है, फिर टेक मार्क लगे क्या हो गया, यस ही नीड्स, हाँ उसे कुछ आवश्यकता है। फिर देखिए, डिड राम वांट सम ड्रेसेज, क्या राम को कुछ ड्रेसेस की आवश्यकता थी, यस ही वांटेड, यस ही वांटेड, हाँ उसे कुछ की आवश्यकता थी, वह वांटेड क्यों किया, क्योंकि यह सेंटेंस में डिड है। फिर देखिए, हैव दे डन सम वर्क, क्या वो अपना कुछ काम कर चुके हैं, कुछ काम, तो यस दे हैव, यस दे हैव, उन्होंने अपना काम कर लिया है।
तो आपके पास यू हैव डन द 4 रूल्स, आप 4 रूल्स राइट कर चुके हैं, 4 रूल्स समझ चुके हैं, किसके, सम के। तो पहला रूल मैं रिवाइज करा रहा हूँ, द सेंटेंस इज अफर्मेटिव, उसमें किसका यूज होगा, सम का यूज होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव यूज होते हैं तो वहाँ भी किसका यूज होगा, सम का यूज होगा। यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव आते हैं, क्वेश्चन टैग वाले आते हैं, तो वहाँ किसका यूज होगा, सम का यूज होगा। यदि सेंटेंस ऑफर, रिक्वेस्ट, प्रपोजल, विल और वुड से स्टार्ट होते हैं तो भी वहाँ किसका यूज होगा, सम का यूज होगा। यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब एंड एंडिंग विथ यस आंसर, तो उसमें भी किसका यूज होगा, किसका यूज होगा, सम का यूज होगा। तो ये हमारा 4th रूल है। यस स्टूडेंट्स, हमने सम के 4 रूल्स बनाए। एक में अफर्मेशन था, एक में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यूज़ हुआ था, एक में प्रपोजल ऑफर के साथ यूज़ हुआ, एक में आंसर यस के साथ में हुआ। इसके अलावा भी कहीं आपको अगर सम दिखता है तो उसका सेंस कुछ और होगा, उसका सेंस कुछ और होगा, यानी कि वो कुछ के अर्थ में नहीं होगा, वो लगभग के अर्थ में होगा। देखिए यहाँ पर देखिए, रूल नंबर 5 सम का क्या है, सम इज यूज्ड इन सेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली के यूज में भी हम किसका यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं। सेंटेंस क्या है, देयर आर सम 20 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। तो यहाँ पर जो ये जो सम का यूज हुआ है, ये किस सेंस में हुआ है, लगभग के अर्थ में सम का यूज हुआ है। फिर देखिए, देयर आर सम 50 गर्ल्स, देयर आर सम 50 गर्ल्स इन दिस स्कूल। तो यहाँ पर सम का जो यूज आप कर रहे हो, ये सम का यूज अप्रोक्सीमेटली के यूज में भी यहाँ पर होता है, कुछ के अर्थ में नहीं होता। तो इस तरह से यदि कोई सेंटेंस आपको दिख जाए तो वहाँ पर ये बताना कि सम का यूज यहाँ कुछ के अर्थ में नहीं होगा या अप्रोक्सीमेटली के यूज में होगा। ओके, ये हमने अगला सम और एनी चल रहे थे हमारे, जिसमें से सम के 5 रूल्स कंप्लीट हो गए हैं और एनी का नेक्स्ट रूल स्टार्ट हुआ है। एनी का कौन सा स्टार्ट हुआ है, एनी का अगला स्टार्ट हुआ है। तो एनी का सबसे रूल नंबर 1 है। तो एनी में क्या है, एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस, आपने पहले ही पता कर लिया कि देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। अफर्मेटिव में किसका यूज होगा, सम का यूज होगा। एनी किस में होगा, नेगेटिव में होगा। इंट्रोगेटिव किस में, एनी का यूज होगा। अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों में भी किसका, सम का यूज होगा। तो 4 टाइप्स में से 2 में किसका यूज होगा, सम का यूज होगा, और 2 में किसका होगा, एनी का यूज होगा। ठीक है, फिर देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो देखिए, हार्डली, स्केरली, सेल्डम, नेवर, नॉट, नो, नीदर, फ्यू, लिटिल, टू, दीज आर द नेगेटिव वर्ड्स, दीज आर द नेगेटिव वर्ड्स। और इन वर्ड्स के साथ में यदि आप कुछ का यूज करते हैं तो वहाँ पर किसका यूज होगा, एनी का यूज होगा, सम का यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल्स देखिए, यू डू नॉट नीड एनी ड्रेसेज, यू डोंट नीड एनी ड्रेसेज, तुमको कुछ ड्रेसेस की आवश्यकता नहीं है। ये यहाँ पर नॉट आया, इसलिए यहाँ किसका यूज हुआ, एनी का यूज हुआ। फिर देखिए, हार्डली हैड ही रिसीव्ड, हार्डली के साथ हैड का यूज हमने कल बताया था कि हार्डली हैड ही रिसीव्ड एनी लेटर्स, उन्होंने कुछ प्राप्त, मुश्किल से ही कोई पत्र प्राप्त किए हैं। फिर नीदर यू नॉर ही, नाइदर नॉर में लास्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर हुआ। तो ही नीड्स एनी मनी, तो ना तो ये तुम और ना वह को तुमको आवश्यकता है कुछ धन की। तो फिर देखिए 4th सेंटेंस, सी डज नॉट वॉन्ट एनी बुक्स, सी डज नॉट वॉन्ट एनी बुक्स, उसको कुछ बुक्स की आवश्यकता नहीं है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव वर्ड्स के साथ में हमेशा एनी का यूज होगा। कल हमने जब एनी अदर का यूज़ किया था तब भी आपको बताया था कि एनी या एनी से बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे किस में यूज़ होते हैं, नेगेटिव सेंस में यूज़ होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स के साथ यूज़ होते हैं। कहीं आप इसका ये मत समझना ना कि एनी नेगेटिव वर्ड है, एनी नेगेटिव वर्ड नहीं है, एनी नेगेटिव वर्ड के साथ यूज़ होता है इस चीज़ का। एनी के अंदर आप रूल नंबर 2 देखिए, आपका इंट्रोगेटिव
और नेगेटिव चल रहे हैं, तो नेगेटिव कंप्लीट हो गया था। इंट्रोगेटिव देखिए, एनी इज यूज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्या पहचान होगी, सबसे पहला वो किससे स्टार्ट होंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, और लास्ट में उन सब के क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। देखिए यह देखिए, डू यू हैव एनी इंग्लिश ग्रामर बुक, क्या तुम्हारे पास तो कोई इंग्लिश ग्रामर, कुछ इंग्लिश ग्रामर बुक है, तो यहाँ पर किसका यूज हुआ, एनी का यूज हुआ, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। फिर देखिए डिड यूज हुआ, डिड ही रीड एनी स्टोरी बुक, क्या तुमने कोई स्टोरी बुक पढ़ी थी, तो यहाँ पर डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब होने के कारण इंट्रोगेटिव साइन हो गया। फिर हैव यू सीन एनी हिस्ट्रिकल बुक्स, एनी हिस्ट्रिकल बुक्स, तो हैव यू सीन, क्या तुम देख चुके हो हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स, क्या आप हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स देख चुके हैं, तो हिस्ट्री के कुछ हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स, तो हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स के लिए यहाँ पर सेंटेंस कैसा है, हैव से स्टार्ट हुआ, हैव के स्टार्ट में थर्ड फॉर्म आया, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और इंट्रोगेटिव साइन होने के कारण यहाँ किसका यूज हुआ, एनी का यूज हुआ। फिर देखिए हैड आया, अब हैड के साथ में यहाँ पर क्या हुआ, ये भी हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ, हेल्पिंग वर्ब में ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कारण यहाँ पर किसका यूज हुआ, एनी का यूज हुआ। तो कोई भी नेगेटिव सेंटेंस में भी एनी का यूज होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी किसका यूज होता है, एनी का सेंटेंस होता है। यस, रूल नंबर 3, एनी इज यूज्ड विथ इफ और वेदर। सेंटेंस में कहीं पर भी इफ और वेदर आता है तो इफ और वेदर के साथ में किसका यूज होगा, एनी का यूज होगा। तो इफ और वेदर के साथ में एनी का यूज होता है। फिर नेक्स्ट देखिए सेंटेंसेस, ही आस्क्ड मी इफ आई नीडेड एनी मनी, ही आस्क्ड मी आई नीडेड एनी मनी। तो यहाँ पे एनी इज यूज विथ इफ और वेदर, इफ और वेदर वाले सेंटेंस 1 देखिए, ही आस्क्ड मी इफ आई नीडेड एनी मनी, ही आस्क्ड मी इफ आई नीडेड, इफ आया तो इफ के साथ यहाँ किसका यूज हुआ, एनी का यूज हुआ। अब ये एनी क्यों आया, इसका लॉजिक देखिए। ही आपने ये देखा कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में किसका यूज होता है, एनी का होता है। तो सेंटेंस देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा कि डू यू सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब हुआ, और हेल्पिंग वर्ब में किसका यूज होगा, एनी का यूज होगा। तो डू यू नीड एनी मनी। अब देखिए ही का ही, सेड टू इंट्रोगेटिव है इसलिए आस्क्ड हुआ, टू हटा, मी लगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमे हटे, और इनके रिप्लेस में इफ का यूज किया हमने, और यू सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आई हुआ, डू प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यहाँ पर क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म, तो आई नीडेड एनी मनी, एनी का एनी ही रहा। फिर देखिए ही सेड टू हिम हैव यू लर्न एनी स्टोरी, तो दिस सेंटेंस इज इन द परफेक्ट टेंस, एंड परफेक्ट टेंस में दिस इज द हेल्पिंग वर्ब, एंड हेल्पिंग वर्ब इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग द एनी इज यूज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दिस इज द डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। देखिए ही इज रिपोर्टर, सेड चेंज इनटू आस्क्ड, टू रिमूव, हिम का हिम, and the remove of the at place of the comma in inverted comma is whether, and whether he, whether यहाँ पे ये ही इधर आएगा, तो whether he had learned any story, he had learned any story। come to me, मेरे पास आना, if यू नीड एनी बुक्स, तुमको कुछ बुक्स की आवश्यकता हो तो मेरे पास आना। तो इफ़ और वेदर के साथ में एनी का यूज किया जाता है। आप या तो इस रूल को रट लो कि इफ़ और एनी, इफ़ और वेदर के साथ में एनी का यूज किया जाता है, या फिर आप इस तरह से समझ लो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस में, डायरेक्ट सेंटेंस में जब इंट्रोगेटिव होता है तो वहाँ एनी का यूज होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन जब डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट करते हैं उस समय सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव हो जाता है, लेकिन वहाँ पर एनी का एनी ही रहता है, सेंटेंस एनी का एनी रहता है, एनी सब में चेंज नहीं होता है। तो ये हमारा रूल था एनी का, रूल नंबर
3। ये एनी रूल नंबर 4, एनी का यूज इन सेंस के अलावा भी आपको कहीं देखने को मिलेगा। तो इन देखने को अलावा अगर मिलता है तो उनके भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं कि जहाँ पर भी आपको विदाउट दिखेगा, विदाउट के बाद एनी दिखेगा, विदाउट एनी बुक, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट डू, तो आप इस चीज़ को देखिए कि एनी इज यूज आफ्टर विदाउट, आफ्टर विदाउट, विदाउट के बाद में किसका यूज होता है, एनी का यूज होगा। सेंटेंस क्या है, ही कैन टीच विदाउट एनी बुक, वह पढ़ा सकता है, कैसे पढ़ा सकता है, विदाउट एनी बुक, कोई भी किसी भी बुक के, कुछ बुक के द्वारा। तो सी कैन डू दिस वर्क विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी हेल्प, एनी हेल्प के द्वारा भी वो कर सकते हैं। सी कैन कुक, सी कैन कुक, वह खाना बना सकती है, फूड, विदाउट एनी हेल्प। तो यहाँ पे देखिए ये विदाउट आया और विदाउट के बाद में भी किसका यूज होगा, एनी का यूज होगा। ये यहाँ पे रूल नंबर 5 में हम देखेंगे थोड़ा सा एक्सेप्शन एनी का, कि एनी कुछ अलग हटके भी इनका यूज होता है। एनी बॉय कैन डू दिस वर्क, कोई भी लड़का ये काम कर सकता है। एनी स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, कोई भी स्टूडेंट इस पार्टिसिपेट, कोई भी स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। तो देन यहाँ पर यू हैव रीड दैट कि जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हीं में किसका यूज होता है, उन्हीं में सेंटेंस यूज होता है, उनमें यूज होता है इसका एनी का यूज होता है। तो ये सेंटेंस जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव है, एक बार आप इसको देखिए। ये सेंटेंस आपको ना तो इंट्रोगेटिव दिख रहा है क्योंकि इसमें कहीं पर भी हेल्प में क्वेश्चन मार्क नहीं है, और इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट नहीं है, डब्ल्यू वर्ड से भी स्टार्ट नहीं है। इस सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, इसलिए नेगेटिव वर्ड नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस नेगेटिव भी नहीं रहा। फिर भी एनी क्यों आया, आपने ऐसे सेंटेंस देखे होंगे। तो ऐसे सेंटेंस में जब एनी आता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सर आपने तो ये बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल सम का ही यूज होता है, और जो बोर्ड पे लिखा हुआ सेंटेंस है वो तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में फिर एनी का यूज कैसे हुआ। तो उसके पास, आपके पास में एक आंसर है इस चीज़ का कि जब एनी का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है तो बिना देखे ही आप ये कह देना कि उस एनी का अर्थ कुछ नहीं होगा, फिर कोई होगा। तो एनी कोई के सेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज हो सकता है। यहाँ पर ये जो एनी है, हम पढ़ रहे हैं सम और एनी, और इन दोनों का ही मीनिंग क्या होता है, कुछ। लेकिन कुछ के रूल्स थे, वो किसके रूल्स थे, कुछ के रूल्स थे। अभी इसका सेंस क्या हो गया, कोई, और कोई के सेंस में सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज हो सकता है। इसलिए आप कभी ऐसे सेंटेंस आ जाएं तो कंफ्यूज मत होना। तो ये हमारे सम और एनी के 5 रूल्स थे। इसके अलावा सम और एनी के रूल्स नहीं है। मैंने बहुत शॉर्ट में इस चीज़ को बताया है क्योंकि कई गाइड बुक्स में तो केवल इसमें ही आपको कंफ्यूज कर दिया कि सम का यूज हो तो आप काउंटेबल सिंगुलर का प्रयोग करें, और एनी का यूज हो तो आप प्लूरल काउंटेबल का यूज करें, सिंगुलर अनकाउंटेबल का यूज करें। तो हमने स्टार्टिंग में ही इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि सम और एनी का यूज काउंटेबल के पहले, अनकाउंटेबल के पहले, सिंगुलर के पहले और प्लूरल के पहले भी यूज हो सकते हैं। यानी कि सम और एनी के बाद आने वाला नाउन कैसा भी हो, वहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, थैंक यू।